सो गाइस, अब नवंबर के 30 डेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसमें ही अगर हमने रिवीजन स्टार्ट नहीं की है अपनी, तो हमें रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। वैसे तो आपके पास अभी 50 डेज बाकी हैं, 30 डेज नवंबर के एंड 20 डेज दिसंबर के, बट आपको दिसंबर के जो 20 डेज हैं उसको अभी एक्सक्लूड करके चलना है, उसको आपको बैकअप डेज की तरह रहने देना है। अभी आपको पूरी कोशिश यही करनी है कि आपके नवंबर में ही आपका रिवीजन का पोर्शन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह हो जाए। इन 30 डेज में आपका पूरा फोकस जो है वो रिवीजन पे, मल्टीपल रिवीजन पे होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए एंड टाइम मैनेजमेंट पे भी आपको पूरा ध्यान देना है। सो हे यू ऑल, दिस इज शालिनी एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है आपकी नवंबर में, आपको कैसे रिवीजन करना है और रिवीजन के टूल यानी कि आप किस किस चीज़ से अपनी रिवीजन कर सकते हैं, क्या टेक्निक होगी, और डेली का टाइम एलोकेशन भी बताऊंगी मैं कि आप कैसे अपने टाइम को एलोकेट करके अपनी रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। सिंगल मॉड्यूल के लिए अभी से 3 रिवीजन करना इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, बट बोथ मॉड्यूल के लिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। और गाइज, मैं आपको एक बात ये भी बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, तो ये मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि हम ना सर्च करने लग जाते हैं यूट्यूब पे कि कैसे हम इतने दिन में रिवीजन करें, क्या कंप्लीट करें। तो आपको इसमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी भी एक, जिसकी भी बात आपको अच्छी लग रही है उनकी वीडियो देखो, मेरी नहीं, मैं अपनी नहीं कह रही, आपको जिसकी अच्छी लगती है आप उनकी देखो एंड उसको एग्जीक्यूट करो। जो चीज़ें वो बता रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करो और अपनी रिवीजन वगैरह को स्टार्ट कर दो। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। आपको अपना एक प्लान बनाना है, जिसकी भी आपने वीडियो देखी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बनाना है, उस पर स्टिक रहना है, आपको इधर उधर नहीं भागना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कितने डेज में हम अपनी फर्स्ट रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके लेक्चर अगर कंप्लीट हो गए हैं, इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपके लेक्चर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो छोड़ दो, अब कंप्लीट मत करो। मैराथन से आप कंप्लीट कर लेना, उस लेक्चर के जो भी हैं अब आप उनको खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब लेक्चर देखने का टाइम बिल्कुल नहीं है, अब आपको पूरा फोकस जो है 50 डेज में अपने रिवीजन पे डालना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डालना है। आपका जो फर्स्ट फेज होगा, मतलब कि फर्स्ट रिवीजन का, वो 15 डेज का होगा, यानी कि 15 नवंबर तक का। ठीक है, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो बोथ मॉड्यूल के लिए, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इन 15 डेज में अपनी फर्स्ट रिवीजन करना सारे सब्जेक्ट्स का। तो आप बढ़ा सकते हो इसको, क्योंकि आपके पास 20 डेज जो है अभी दिसंबर के भी है। और इन 15 डेज में आपका एम जो होगा वो ये होगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको ब्रश अप करें अच्छी तरीके से, मतलब एक टाइम रीडिंग ही करें उसकी, एंड इंश्योर करें कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, जिससे कि आप जब सेकेंड टाइम पढ़ेंगे, स्किप आपको कुछ नहीं करना, बट आपको प्रायोरिटी देनी है जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको। इन 15 डेज को भी आपको डिवाइड करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है उसको थोड़े कम दिन में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। जो थोड़े चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए आप सफिशिएंट टाइम लो। सेकंड पॉइंट, आपको अपने नोट्स पे स्टिक रहना है। जो भी फैकल्टी के नोट्स हैं, आपके खुद के सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, उसको ही पढ़ना है आपको। इस टाइम पे कुछ भी नया उठाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड आपको मॉड्यूल कैसे पढ़ना है, जिससे कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया अपने नोट से, फैकल्टी के नोट से, फिर आपको साथ के साथ मॉड्यूल में देखना है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपने कवर कर लिया या नहीं। उसी टाइम आपको चेक कर लेना है कि सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो आपके हो गए या कवर या नहीं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं हुए हैं तो आप उसी टाइम मॉड्यूल से उसको कवर कर लो, तो आपका साथ का साथ जो है मॉड्यूल भी कवर हो जाएगा। अपनी रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको साथ के साथ आइडेंटिफाई करना है कि कौन से आपके वीक एरियाज हैं, कौन से टॉपिक्स, कौन से कॉन्सेप्ट्स में आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको वो समझ नहीं आ रहे हैं, तो उनको जो है ना लिस्ट बना लो उनके साथ के साथ, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी साथ के साथ मेंशन करते चलो कि ये इंपॉर्टेंट है, जिससे जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे तो आपका फोकस जो है ना वो उस पॉइंट पे ज़्यादा रहेगा जो आपको वीक लग रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट्स, एंड उस कॉन्सेप्ट्स में आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की ज़रूरत है, तो उन पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, जो इंपॉर्टेंट है आप उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये साथ के साथ करते चलो ये चीज़ें। फिर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें, जो टैक्स है या फिर CA FM है, तो उसके लिए आपको पर चैप्टर के जो है ना 5 से 10 क्वालिटी क्वेश्चंस जो हैं, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन, ऐसे नहीं इजी कर लिया आपने, मुश्किल कुछ हुआ ही नहीं, सारे टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपको हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के आपको करने हैं। और ये देखना है कि आप कॉन्सेप्ट्स को जो है अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उसमें हमें कुछ रीड नहीं करना होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा रिटेन नहीं करना होता, फॉर्मूला वगैरह होते हैं। और जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप उनकी लिस्ट बनाकर रखो, जैसे कि केस लो, जो भी इंपॉर्टेंट केस लो उनको एक पेज पे एक साथ लिख कर रखो, जो सेक्शंस हैं, पेनल्टीज़ हैं, रूल्स हैं, तो इन सबको एक जगह पे लिख कर रखो, जिससे कि एंड में आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें मिल जाए। फिर नेक्स्ट फेज़ की बात करें तो ये आपका फेज़ जो होगा वो 8 डेज़ का होगा। पहला जो था हमारा 15 डेज़ का था, और ये मैं 30 डेज़ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसे डिवाइड किया इन डेज़ को। बाकी आप 50 डेज़ के अकॉर्डिंग आप इनको बढ़ा सकते हैं।
इसमें आपको आपकी सेकंड रिवीजन पे ध्यान देना है और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। मॉक टेस्ट देना जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, आप इसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि मुझे नहीं देना, आपको देना पड़ेगा। एक मॉक टेस्ट जो है आपको वो देना ही चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। एटलीस्ट आपको 1 मॉक टेस्ट जो है ना हर सब्जेक्ट के वो देना है, और दोपहर का टाइम सही रहता है मॉक टेस्ट देने के लिए। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो इमीडिएटली आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है, रिव्यू करना है अपने आंसर्स को, अगर उसके सजेस्टेड आंसर्स हैं तो देखो आपकी क्या मिस्टेक्स है, कहाँ आपने गलती की है। देन आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स पे आपको रिविजिट करना है, उन टॉपिक्स को आपको दोबारा रिवाइज करना है जो आपके वीक थे और जो इम्पोर्टेंट थे। आंसर प्रैक्टिस में आपको डेली जो है ना 3-4 क्वेश्चन, 3-4 नहीं तो एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन जो है ना आपको लिखने हैं। केस लॉ हो सकते हैं वो, या फिर नॉर्मल सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, स्कैनर से आप कर सकते हैं, या फिर ICSI की पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर से कर सकते हैं। और जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके माइंड में यही होना चाहिए कि ICSI का क्या फॉर्मेट है, तो आप उसके लिए सजेस्टेड आंसर्स को देखो कि ICSI जो है कैसे आंसर्स को फ्रेम कर रखा है ICSI ने। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे फेज की, जो कि है 7 डेज का। तो पहला फेज था हमारा 15 डेज का, दूसरा था हमारा 8 डेज का, हमारा लास्ट फेज होगा 7 डेज का। इसमें आपको फाइनल रिवीजन करनी है अपनी। आपको सबसे पहले करना है अपने जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं उसको रिवाइज करना है, और जो भी आपने सेक्शंस लिखे थे, फॉर्म्स लिखी थी, रूल्स लिखे थे, पेनल्टीज, ये सारी चीजें इनको भी पढ़ना है आपको। यहाँ पे आपका एम होना चाहिए कि आप कम टाइम में सारे सब्जेक्ट को जो है दोबारा से रिवाइज कर लें, कोई भी टॉपिक जो है आप स्किप ना करें, सब कुछ आपको पढ़ना है। क्योंकि न्यू मटेरियल जो है जिससे आप फ्रेंडली नहीं है वो भी आपको नहीं छूना, जिससे आप फ्रेंडली हैं, जिससे आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं रिवीजन, उसी को प्रेफर करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किन किन चीज़ों से अपनी रिवीजन जो है कर सकते हैं, यानी कि रिवीजन टूल्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं। रिवीजन स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बनाए हैं उसको प्रेफर करना है क्विकली रिवाइज करने के लिए। फिर आपका होगा ICSI का मॉड्यूल। जब आप ICSI के मॉड्यूल को गो थ्रू करते हैं तो आपको उससे पता चलता है कि ICSI ने कैसी लैंग्वेज को यूज़ कर रखा है, क्या पैटर्न है उसका। एंड जब आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएं तो मॉड्यूल के हर चैप्टर के एंड में जो है वो टेस्ट योरसेल्फ करके क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको उसको भी जो है सॉल्व करना है। फिर आता है हमारा PYQ, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, हमारे पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको 3 से 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन जो है ना ओरली देखकर जाने ही है। इससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं, और ये भी पता चलता है कि कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट है आपका मैराथन। जब आपने रिवीजन कर ली खुद से तो आपको मैराथन देखनी है फाइनल क्लैरिटी के लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मैराथन से उसे कवर कर लो। मैराथन आपको एंड में जाकर देखना है, जब आपकी रिवीजन वगैरह सब कुछ करके हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट पार्ट की, जो कि है डेली का टाइम एलोकेशन। आपका फर्स्ट स्लॉट जो होगा वो 5 से 6:30 होगा। इसमें आपको थ्योरी सब्जेक्ट करना है रिवाइज, जो कि आपको टफ लगते हैं, चैलेंजिंग लगते हैं। फिर आपको 6:30 से 7:30 का ब्रेक लेना है। 7:30 बजे से 1 बजे तक आपका दूसरा स्लॉट होगा। इसमें आपको एक थ्योरी सब्जेक्ट करना है एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है, जिसके आपको क्वेश्चंस वगैरह जो भी आपको सॉल्व करने हैं। 1 बजे से 2 बजे तक का आप लंच ब्रेक ले लेना, नैप वगैरह। और फिर आपका 2 बजे से 5 बजे तक, यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम मिल गया आपको। तो इसमें आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। फिर 5 से 6 आपका ब्रेक होगा। फिर 6 से 9 आपका नेक्स्ट स्लॉट होगा। इसमें आपको अगेन थ्योरी सब्जेक्ट करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारे 2 ही सब्जेक्ट है, थ्योरी हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको इसमें भी एक इजी जो थ्योरी सब्जेक्ट है। 9 से 10 जो होगा वो डिनर ब्रेक होगा। फिर 10 से 11:30 लास्ट स्लॉट होगा। इसमें आपको फाइनल रिकैप करना है कि पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा, सब कुछ आपको रिवाइज करना है। सो गाइस, वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आपको आइडिया देगी कि आप, क्योंकि जब हमारे एग्जाम आने वाले होते हैं हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे अपनी रिवीजन को स्टार्ट करें। हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है बट हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह मत लो, क्योंकि हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना तो हमें रिकॉल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, हम चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ों को करो, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में करो, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और अपने हेल्थ पे भी पूरा ध्यान दो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो हमारी तबीयत जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब होती है। और हाँ, अवॉइड करो कोई भी न्यू मटेरियल को, जो आपके पास है उनसे ही अपनी रिवीजन कंप्लीट करो। और क्योंकि नई चीज़ें हम जब देखते हैं ना तो हमें उसमें स्टार्टिंग से चीज़ों को कंप्लीट करना होता है। पहले तो हमें 2-3 दिन उसको समझने में ही लग जाते हैं कि किस वे में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे लिखी हुई हैं, क्योंकि हर फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है, नोट्स बनवाने का तरीका अलग होता है। तो न्यू मटेरियल जो है ना इस टाइम पर तो प्रेफर बिल्कुल मत करो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।